बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक आज़म ख़ान है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में इम्प्लांट्स की वैरायटी क्या है, हम कौन सा इम्प्लांट्स प्रेफर करते हैं और किसी भी मरीज़ में जब इम्प्लांट का फ़ैसला किया जाता है तो किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सक्सेसफुल सर्जरी है और इसके रिज़ल्ट्स बेसिकली बेहतर इसलिए भी होते हैं कि जोड़ का ज़ाविया करेक्ट हो जाता है, वो वेट बेरिंग पैटर्न को ठीक कर देती है और इसकी वजह से जो पट्टों पे एक्स्ट्रा दबाव होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। जब भी किसी पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का फैसला किया जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो उसका एक्टिविटी लेवल है, उसका एम्बुलेशन स्टेटस, वो कितना चलता है, उसकी एज कितनी है, उसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी एसोसिएटेड नहीं है, उसके पट्टों की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके घुटने में डिफॉर्मिटी कितनी है और क्या उसके घुटने के बंद होने में या खुलने में किसी तरह की डिफ़िकल्टी या कुछ एंगल्स की कमी है। इन चीज़ों को देखने के बाद ही कोई भी सर्जन फैसला करता है कि उसको उस पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट करनी है या नहीं करनी। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि नी रिप्लेसमेंट एक रीसर्फेसिंग आर्थ्रोप्लास्टी है। रीसर्फेसिंग आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब है कि जोड़ की वो सतह जो ख़राब हो जाती है उसको नए तरीके से सरफेस करके और लगाया जाता है। जो इम्प्लांट इसके अंदर यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोम कोबाल्ट का होता है और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि निचली हड्डी के इम्प्लांट को टाइटेनियम का भी बनाती हैं, बट बाय एंड लार्ज क्रोम कोबाल्ट ही यूज़ होता है और बीच में एक ख़ास तरह का मादा मटेरियल जिसको पॉलीइथाइलिन कहा जाता है उसको लगाया जाता है। जब भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी होती है तो उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक तो ये कि क्या वो जोड़ सीमेंट के साथ आपकी हड्डी के ऊपर फिक्स होगा या सीमेंट के बगैर होगा। सीमेंट के बगैर जोड़ जो हैं वो तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं और उनको बायोलॉजिकल नीज भी कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर हड्डी ग्रो कर जाती है, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट और वेट बेरिंग डिलेड होती है। हमारे मुल्क में फिल वक्त सीमेंटलेस नी रिप्लेसमेंट की सहूलत मौजूद नहीं है और सीमेंटेड नी ट्रेडिशनली हो रहा है, पिछली 3 दहाइयों से हो रहा है और उसके रिज़ल्ट सबके सामने हैं और उसका फ़ायदा ऑब्वियसली ये होता है कि वो फौरी तौर पे स्टेबल हो जाता है। मरीज़ सर्जरी के अगले ही दिन वज़न डाल सकता है और डिपेंडिंग ऑन कि उसकी फिजियोथेरेपी कितनी अच्छी है, उसके पट्टों की स्ट्रेंथ पहले कितनी थी और उसको कौन सी रिहेबिलिटेशन टीम देख रही है, तो बहुत जल्दी वो अपनी रूटीन में वापस आ जाता है। इम्प्लांट कितनी तरह के होते हैं, कितनी टाइप के होते हैं, उसकी बहुत डिटेल शायद मरीज़ के लिए इतनी यूज़फुल नहीं होती, वो सर्जन का फ़ैसला होता है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक मरीज़ के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि वो सर्जन जो नी रिप्लेसमेंट कर रहा है वो किस जोड़ की कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है। बिकॉज़ इस वक्त हमारी मार्केट में चाइना, ताइवान, स्पेन, यूके और यूएस के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं और हर किस्म के जोड़ जिसका मैंने बताया उसकी अपनी अपनी कंपनी मुख्तलिफ क्लेम्स देती है। लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो रिज़ल्ट्स हैं और सबसे ज़्यादा जो देर पा स्टडीज़ हैं वो ऑब्वियसली यूएस और यूके इम्प्लांट्स की हैं। तो आप ज़रूर इसरार कीजिए अपने सर्जन से ये पूछने में कि अगर आप कोई इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो वो किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त जो लीडिंग कंपनीज़ हैं जिनका इम्प्लांट पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जिमर बायोमेट और इसके साथ साथ जॉनसन जॉनसन जिनकी डिपॉय सेंथीस ब्रांच है जो कि जोड़ के साथ बसता है या मुंसलिक है। इसके साथ साथ यूके की कंपनी स्मिथ एंड नेफ्यू बहुत फेमस कंपनी है और ये वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले अपना काम कर रही है। इनका वजह शोहरत इनिशियली तो ड्रेसिंग्स थी और उसके बाद ये जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर शिफ्ट हुई और इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी और डिटेल्स अवेलेबल हैं।
जैसे जैसे साइंटिफिक स्टेप्स आगे जा रहे हैं उस तरह ही जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी जिद्दत आ रही है। अब लोग कंप्यूटर नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरीज हो रही हैं। हम खुद अपने पेशेंट्स के लिए कंप्यूटर असिस्टेड टेम्पलेटिंग करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हम एग्जैक्ट साइज़ और साइट ऑफ द इम्प्लांट सेलेक्ट करते हैं और मरीज़ के लिए वही चीज़ यूज़ करते हैं। नी रिप्लेसमेंट की टेक्निकल जो डिवीज़न है उसमें हमने देखना होता है कि कुछ पट्टों को रिटेन रखना है या काट देना है, उसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट लेवल कितना होगा, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर कि उसके मास में कितनी डिफॉर्मिटी हो चुकी है, उसका जाविया है वो बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। क्योंकि जोड़ लगाने के बाद जोड़ के गैप को बैलेंस करना एक बहुत टेक्निकल मरहला होता है, और उस बैलेंसिंग के बाद ही अगर अच्छी बैलेंसिंग हो, गैप बैलेंसिंग उसको कहते हैं, और अच्छा जोड़ अपने अलाइनमेंट के हिसाब से लगे तो पेशेंट के लिए किसी भी तरह की एक्टिविटी पोस्ट ऑपरेटिवली रखना मुश्किल नहीं होता। और ऐसे भी पेशेंट्स हैं हमारे जो कि बाद में टेनिस भी प्ले कर लेते हैं, ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो तकरीबन अपनी सारी रूटीन एक्टिविटी रिज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर इन छोटी बातों का ख्याल ना रखा जाए, प्रॉपर गैप बैलेंस ना हो, अच्छी क्वालिटी का जोड़ इस्तेमाल ना किया जाए, तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स जो हैं वो सर्जरी के बाद भी वो सहूलियात या वो फ़वाइद हासिल नहीं कर सकते जो कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का खासा है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखिए कि कौन सा जॉइंट आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है और उस सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है उस जॉइंट को लगाने में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी फॉर रिलीविंग द पेन ऑफ योर आर्थराइटिक नीज।